नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय कार्यक्रम ये देश है हमारा। 2023 की सियासत का आगाज यात्रा युद्ध से शुरू हो गया है। राहुल गांधी तो पहले ही भारत जोड़ने निकल पड़े थे, लेकिन अब यात्रा वाले मैदान में नीतीश कुमार से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हर कोई अपनी ताल ठोक रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू हो चुकी है। राजस्थान में पहले से ही जन आक्रोश यात्रा चल रही है, यानी ये साल यात्रा वाला सियासी वार लेकर आया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, क्योंकि आगे आगे यात्रा चल रही है और पीछे पीछे विवाद राहुल गांधी के चल रहे हैं। राहुल गांधी ने मंदिर दर्शन किया तो उन्हीं की पार्टी के लोकप्रिय नेता, जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं, कन्हैया कुमार ने कह दिया कि राहुल गांधी इसलिए मंदिर जा रहे हैं क्योंकि लोग वहां जाते हैं। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अंडर करंट अब तैयार हो चुका है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही समान है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना सियासी ब्रह्मास्त्र चला दिया है। गृह मंत्री और बीजेपी के आला नेता अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल बाबा, तारीख याद कर लीजिए, 1 जनवरी 2024 भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख अब तय हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस सियासी यात्रा का युद्ध कौन जीतेगा, यानी कौन किस पर भारी पड़ेगा। आज जनता के बीच इसी मूल सवाल के साथ होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यात्रा से बढ़ेगी वोट की मात्रा। आज इस हफ्ते का यह देश है हमारा, इसी विषय पर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। सियासत में यात्रा के दम पर वोट की मात्रा बढ़ाने का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की यात्रा की है, क्योंकि आगे आगे यात्रा चल रही है और पीछे पीछे विवाद। राहुल गांधी ने मंदिर दर्शन किया तो उनकी ही पार्टी के कन्हैया कुमार बोल पड़े कि राहुल इसलिए मंदिर जा रहे हैं क्योंकि वहां लोग जाते हैं। हालांकि यात्रा से उत्साहित राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। there is huge undercurrent against the BJP, massive undercurrent. हालांकि अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं ने राहुल की यात्रा से दूरी बना रखी है। हमारी भावना उनके यात्रा से है, हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने भी समाजवादी पार्टी को आईना दिखा दिया। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। हालांकि इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई पर भगवा के अपमान का आरोप भी लग गया। धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। उधर बीजेपी ने अपना सबसे मजबूत सियासी दांव चल दिया है। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि आखिर यात्रा से सत्ता का कनेक्शन कौन जोड़ पाएगा। इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यात्रा से बढ़ेगी वोट की मात्रा। क्या यात्रा से बढ़ेगी वोट की मात्रा? क्या 2023 का आगाज 24 का अंजाम होगा? आज आर पार में आपका अभिनंदन है। जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका स्वागत है। रोहन गुप्ता गुजरात से हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता, उनका जोरदार
जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। और शिवम त्यागी है यहां पर स्टूडियोज में, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी अभिनंदन। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआत आपसे मैं करता हूं, प्रेम शुक्ला, आप भी यात्रा को फॉलो करने लग गए हैं जी। ये किसी का आरोप नहीं, मेरा सवाल है। आप यात्रा को फॉलो करने लग गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उसको भी यात्राओं का दौर शुरू करना पड़ रहा है। 60 सेकंड का जवाब। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1956 में यात्रा की थी, तो किससे डरे हुए थे वो? लालकृष्ण आडवाणी जी ने 1990 में यात्रा की थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 1992 में यात्रा की थी जी। लालकृष्ण आडवाणी जी ने फिर एक बार भारत यात्रा की थी। तो हमारे यहाँ तो यात्रा करने की एक लंबी परंपरा है और उस हर यात्रा का अपना उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य को कभी छोड़ा नहीं गया है। तो डरने की बात क्या है भाई? राहुल गांधी जी कोई ड्रैकुला हैं कि उनको देख के लोग डर जाते हैं? अच्छे व्यक्ति हैं बेचारे राहुल गांधी, उनको देख के लोग डराना क्यों चाहते हैं? एक अच्छे इंसान को, सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को ये क्या नरपिशाच या ड्रैकुला समझ रहे हैं क्या कि उनको देख के लोग भय खा जाएंगे? अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी यात्रा चल रही है। और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने गुजरात चुनाव के दौरान ही कहा कि जब कोई भी परिश्रम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, अब उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसे प्रतिक्रिया देते हैं अपनी। जी, आपने अपनी बात 59 सेकंड्स में कंप्लीट करी। अब आपके 60 सेकंड रोहन गुप्ता, अपनी समय को इस्तेमाल करिएगा। रोहन गुप्ता जी, रवि किशन ने एक इंटरव्यू दिया हमारी चैनल को और बोला कि देखिए शौक में है राहुल गांधी, इसलिए उनको सर्दी नहीं अब लगती, क्योंकि इतना विकास उन्होंने देख लिया है भारत जोड़ो यात्रा में, उसके शौक में चले गए हैं। देखिए, रवि किशन जी और भाजपा के दूसरे नेता, उनके लॉजिक पे मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि भाजपा के जो वर्किंग प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि रिसर्च कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही है, कम हो गई है भाजपा की नींद की मात्रा, क्योंकि चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये आज का एक हकीकत है। देखिए, हम पॉलिटिकली कोई भी बात करें, भाजपा हो, हर पार्टी को अपनी बात करने का अधिकार है। अमित भाई, ये मजाक नहीं है 3000 किलोमीटर चलना, हर रोज 25 किलोमीटर चलना, 110 दिन के बाद भी वही एनर्जी के साथ में चलना, और ठंड राहुल गांधी जी को नहीं लग रही और पसीने वाजपेयी को अपने रूम में बैठ के कंबल में उड़ के भी आ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो पॉजिटिविटी की बात करें, हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें। आज जो हमारे साथी यहाँ पे युवा बैठे, हम रोजगारी की बात करें, हम लोग महंगाई की बात करें, प्यार की बात करें, ये 3 मुद्दों पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 9 बार भाजपाइयों ने इसके खिलाफ झूठ फैलाया, हर बार पकड़े गए। 9 बार हमने बताया कि देखिए ये झूठ फैला रहे हैं। अगर डर नहीं लगता है तो फॉलो क्यों कर रहे हैं? और फॉलो कर रहे हैं, डर जब होता है आदमी तब झूठ फैलाता है। तो ये देश को जोड़ने की यात्रा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप विवाद खड़ा करेंगे तो आपके मुंह पे ही छींटे उड़ेंगे। उससे अच्छा है साथ में मिलकर भारत जोड़ो की जो मुहिम है उसमें हम आगे बढ़े। जी जी जी। शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। शिवम, और बहुत सीधा सवाल है मेरा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यात्रा से हमें डर नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि अगर राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही तो पसीने भारतीय जनता पार्टी क्यों क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो 23 का आगाज है वो 24 का अंजाम होगा। 20 साल के पॉलिटिकल करियर में एक आदमी की उसकी अचीवमेंट सिर्फ उसकी हाफ बाजू की टी शर्ट पहनना है ठंड में, तो भगवान करे ऐसी अचीवमेंट इनको ही मुबारक हो, क्योंकि चुनाव तो आज तक इन्होंने जीते नहीं है। राहुल गांधी की ये बात कर रहे हैं, उन्हीं के सामने गुजरात में चुनाव हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा कि टप्पा खा के दूसरी तरफ चले गए बॉर्डर पार्क, भाई वो कहीं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे थे काफी दिनों से, तो कांग्रेस ही दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, पॉइंट पर आता हूं। 2024 इस देश में कुछ यात्राएं ऐसी हुई हैं, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी की हो, चाहे वाइस रेड्डी की हो, चाहे उसके अलावा चंद्रशेखर जी की हो, जिसके बाद सब चीजें निकली हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये पॉलिटिकल यात्रा नींद उड़ाने की कम और कांग्रेस को खत्म करने की ज्यादा है। जो थोड़ी बहुत एक जो जगह राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है ना, जब राहुल गांधी पूरा भ्रमण करके हिंदुस्तान में वापस जो है एक तरीके से दिल्ली पहुंचेंगे तो तब तक कांग्रेस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता की यात्रा या असफलता का मापन होता है उसका चुनाव जीतना। कांग्रेस कहीं चुनाव जीत रही है क्या? आप मुझे बताइए। ये इस गुजरात में ऑल टाइम लो चले गए, ये एमसीडी में क्या इनका हाल है? कुछ वोट परसेंट बढ़ा है, इसके अलावा तमाम जगहों पर यही सिचुएशन है। राज्यों में इनका बुरा हाल है। तो कुल मिला के मामला इतना है कि जितनी ये बात करते हैं उतना ऐसा कुछ है नहीं, और ये टी शर्ट पहन के लगातार यात्रा करते रहिए। आपको शुभकामनाएं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ओके। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। अखिलेश जी ने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक समान है, समाजवादी पार्टी अपनी लाइन तय कर रही है। क्या मतलब है इसका?
समाजवादी पार्टी की विचारधारा इन दोनों पार्टियों से अलग है। ये दोनों पूंजीवादी पार्टियां हैं और दोनों कई मुद्दों पर, जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों पर दोनों एक हैं। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं, हमारी पार्टी मानती है कि धार्मिक घृणा फैलाने में, धार्मिक वैमनस्य फैलाने में, सांप्रदायिकता फैलाने में कांग्रेस का रिकॉर्ड बीजेपी से बेहतर है। कांग्रेस उतना जहर नहीं फैलाती देश में, लोगों को आपस में लड़ाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने वोट के लालच में देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है, नफरत की राजनीति करती है, विद्वेष की राजनीति करती है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। अब इन्हें हर चीज पे ऐतराज है, इन्हें कपड़ों पे ऐतराज है, इन्हें कौन कौन लोग मिल रहे हैं उस पर ऐतराज है, किसने दाढ़ी रखी है, किसने मूछें रखी हैं, कौन हंस रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, हर बात पे ऐतराज है इन्हें। तो ये राजनीति के मुद्दे नहीं है। राजनीति के मुद्दे पार्टियों का एजेंडा होना चाहिए, राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए, हमारे कार्यक्रम होने चाहिए। हमें ध्यान उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि पहनावे पर। की पहनावे पर। मैं रुक करता हूं आपका प्रेम शुक्ला। वो कहते हैं कि धार्मिक यानी वैमनस्य आप सबसे ज्यादा फैलाते हैं, इसलिए कांग्रेस आपसे उस श्रेणी में बेहतर है। धार्मिक वैमनस्य हम फैला रहे हैं और तालिबान की सरकार बनने पर नाचते इनके सांसद हैं। जहां तक ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वालों को पसीने हो रहे हैं, साहब हम तो कोट पहन के टहल रहे हैं, टी शर्ट पहन के जो टहलता है उसको पसीना होता है, जो जैकेट पहन के टहलेगा उसको पसीना नहीं होता है। तो जिनको प्रकृति का सामान्य ज्ञान भी नहीं है, रिसर्च करा रहे हैं कि कैसे रिसर्च करा रहे हैं कि इनको राहुल जी को ठंड नहीं लगी। पता लगना ही चाहिए ना। अगर इस तरह का कोई विटामिन, इस तरह का कोई विटामिन हो, उन्होंने बोला नहीं, उस तरह का कोई विटामिन के माध्यम से जीवाणु किसी के शरीर में जाता हो तो ठंडी से प्रतिरोध के लिए जो है सबके काम आएगा ना। राहुल गांधी को तो स्वयं जो घोषित कर देना चाहिए। रोहन गुप्ता, एक देखिए अभी इस स्टूडियोज के अंदर भी कोई टी शर्ट के अंदर नहीं है, आपने भी जैकेट वगैरह डाली हुई है, माशाल्लाह सभी लोगों ने यहाँ पर जैकेट, कोट वगैरह जो भी डाले हुए, मफलर भी लिया हुआ है। तो ये ठंड ना लगने का कारण क्या है, बता दीजिए आप ही, अगर आपके पास कुछ है तो। देखिए बीजेपी वालों को शोध नहीं करना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो जो इनके डेप्यूटी सीएम है उनके पास कोई काम नहीं था। अभी नया डिपार्टमेंट सब देख लिया कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही, जीवाणु ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए, हम इसमें डेप्यूटी सीएम, ये कोई छोटा पद नहीं, और सीरियसली बात कर रहे हैं, मजाक की बात नहीं, वो सीरियसली बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ठंड नहीं लग रही, ये एक चर्चा का विषय है, हम जीवाणु ढूंढेंगे। सीरियसली ढूंढ रहे हो, प्रदेश में कई लोगों को कपड़े नहीं मिलते। उनका मैं बताऊं, जीवाणु अगर उनके अंदर से नफरत का जीवाणु निकल जाएगा ना तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये बड़ी बात बोली आपने। वो कह रहे नफरत का जीवाणु निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब इनके शरीर में नफरत भरा हुआ है। आपकी नफरत है, आपकी जीवन में, आपके शरीर में ये नफरत का जीवाणु आपके अंदर है। आपकी कोटी में नफरत है, आपकी जो कोटी है उसके अंदर नफरत है, निकाल दीजिए। नफरत तो नहीं, आप पे तो नफरत नहीं है ना। आप उतारिए इसको, बिल्कुल उतार देते हैं, तत्काल उतार के टहलिए, आप भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी यहाँ पर आप लोगों को ठंड लगती है भाई? मैं जानना चाह रहा हूँ, हाथ खड़ा करें जिसको ठंड लग रही है। बाहर सारे डरते हैं ठंड से, सबको लग रही है, जो जिसको नहीं लग रही वो हाथ नहीं खड़ा करा, उसी के पास आ रहा हूं मैं। है लग रही है आपको? है आपको अंकल जी, आपको नहीं लग रही? नहीं लग रही है साहब, लग रही है आपको। बिल्कुल जैकेट डाली है। ये नफरत, ये जो नफरत कह रहे हैं, ये जैकेटों में नफरत है। 10 सेकंड में इस पर दिवालियापन देखिए कि अपने के नेता को कवर करने के लिए कहां तक उतर जा रहा है। कह रहे कोटियों में नफरत भरी हुई है, उसको निकालिए। अरे मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए। लॉजिक वो उनका अपना निजी मामला है कि वो टी शर्ट पहन के घूमे या जैकेट, लेकिन इन्हीं की एक आर्मी है जो कथित पत्रकार हैं, उन्होंने एक सुबह सडनली टूल किट की तरह कम से कम 100 लोगों ने एक साथ ट्वीट किया, अरे राहुल जी इतनी ठंड में टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं। अब भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ बीमार पड़ेंगे, कोई दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं बर्डन आएगा। इससे बेहतर है कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि टी शर्ट मानी जाए अभी फिलहाल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये आपकी सोच का नतीजा है, जैसा बीजेपी कह रही है। देखिए राहुल गांधी जी ने कभी उसकी बात नहीं की। उन्होंने यही कहा कि मैं जिस प्यार से चल रहा हूं, हर रोज 25 किलोमीटर चलता हूं, लोगों को मिलता हूं, जो प्यार मिलता है, जो भाईचारा मुझे दिखता है, वहीं से मुझे एनर्जी मिल रही है। और आज उन्होंने ये भी कहा कि इतने दिनों के बाद भी मुझे थकान नहीं लगी। देखिए एक व्यक्तिगत मामला है, जब भारत को जोड़ने की, जब विपक्ष के कई लोग, इनके ही जो संपत राय जी ने तारीफ की है, तो कोई गलत बात नहीं। क्यों? आज सकारात्मकता है चंपत राय जी ने। और दूसरा, जब वाजपेयी जी की समाधि पर भी क्यों गए राहुल जी? क्योंकि एक मैसेज ये होता है कि हम जब आप आरएसएस को गाली दे रहे हैं, चंपत राय भी आरएसएस के हैं और वो गाली नहीं प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, डिफरेंस है। मैं वही बता रहा हूँ, हम मुद्दों की बिल्कुल, वाजपेयी जी आरएसएस में थे, तब उनकी सरकार थी, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी, और यही मैसेज हम देना चाहते हैं। अब 10 सेकंड
आप टी शर्ट पहने, कुछ भी पहने ना पहने, जो करें वो आपका विषय है, लेकिन अगर आप नेता हैं तो इस देश के लोग, इस देश की जनता, इस देश का आम आदमी, इस देश की पॉलिटिकल पार्टी आपकी हर बात पर कटाक्ष करेगी। उसके लिए तैयार रहिए। और अगर नहीं बचती है, अगर 56 इंच का सीना नहीं है तो चुप जाइए। हम जीवाणु नहीं ढूंढेंगे। अरे हमें तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई, दिक्कत हो गई उनको तो कैसे चलेगा। ठीक है, मैं सीधा आता हूं आपके पास राजकुमार भाटी। हमने देखा योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक टिप्पणी करी गई, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं हुसैन दलवाई, उन्होंने बोला कि ये भगवा डाल के इन्वेस्टमेंट लेने आ गए हैं, मॉडर्न सोच होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी भगवा डाल के गए थे शिकागो के अंदर। क्या आपको लगता है कि ये सोच, अखिलेश यादव ने भी बोला था कि लैपटॉप चलाना नहीं आता योगी आदित्यनाथ को जनवरी के महीने के अंदर पिछले साल, क्या आपको लगता नहीं है कि इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा? बीजेपी कहती है ये परिवारवाद की मानसिकता है जो इन लोगों को वैमनस्य के लिए मजबूर करती है योगी और मोदी के खिलाफ। देखिए, मैंने तो शुरू में भी ये कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जैसा आप करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। नहीं, गंभीर चर्चा भारतीय जनता पार्टी कभी चाहती नहीं है। हल्के प्रश्न ये करते हैं, हल्के आरोप ये लगाते हैं, हल्के विषय ये उठाते हैं। जब ये दूसरों के पहनावे पर टिप्पणी करेंगे तो इनके पहनावे पे भी टिप्पणी होगी। अब इनका कहने का मतलब यह है कि जो आदमी दिन में 5-5 बार कपड़े बदलता है और जिन लोगों के बीच में जाए उनका ही पहनावा पहन ले और दिखावा करे, वो तो महानता है। और कोई व्यक्ति एक टी शर्ट में अगर यात्रा कर रहा है, वो कमजोरी है। तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? देखिए, तो मैंने आपसे सवाल पूछा तो हमने तो नहीं हाँ, हुसैन दलवाई ने कहा। हमारा मानना तो ये है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम लंबे बाल रखेंगे, छोटे बाल रखेंगे, मूछें रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, इस पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति की सोच। टिप्पणी करी थी ना अखिलेश जी ने टिप्पणी ये की थी, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। हाँ, अखिलेश जी ने टिप्पणी इसलिए की थी कि योगी आदित्यनाथ जी ने 17 के चुनाव में वादा किया था कि मैं भी लैपटॉप दूंगा। अखिलेश यादव ने 17 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश के छात्रों को दिए थे, योगी जी ने नहीं दिए। योगी जी ने वादा लैपटॉप चलाना नहीं आता, योगी जी ने वादा करने के बाद नहीं दिए, तब अखिलेश जी ने कहा, लेकिन उन्हें स्मार्टफोन चलाना आता हो ना आता हो, उनको लैपटॉप चलाना आता हो ना आता हो, लेकिन वो बीते 6 सालों से सरकार जरूर चला रहे हैं और दोबारा उनकी सरकार चुन के जरूर आई है। उत्तर प्रदेश में सुशासन चलाना ये योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव से बेहतर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव को 5 साल के बाद विदा कर दिया और आदरणीय योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जनादेश दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती किसको क्या आता है। रही भगवा पर टिप्पणी करने की बात, तो कांग्रेस के लोग तो भगवा आतंकवाद सिद्ध करने पे आमादा थे। अब तो सिर्फ उनको योगी आदित्यनाथ के वस्त्र पर आपत्ति है। योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व मंडल में बहुत सारे लोगों को 2008 में भगवा आतंकवाद के मामले में फंसाने का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था ना। और अभी तो कुछ दिन पहले इनके सतीश जरकीहोली कह रहे थे हिंदू शब्द गाली है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। कुछ दिन पहले एफिडेविट दे रहे थे। ये एफिडेविट क्या दे रहे थे कि राम तो काल्पनिक है। आज जो लोग कल कहते थे सलमान खुर्शीद कि एक आतंकवादी के बाटला हाउस एनकाउंटर मारने जाने पर श्रीमती सोनिया गांधी विलाप कर रही थी, आज सोनिया गांधी के विलाप करने वाली सोनिया गांधी के पुत्र जो हैं उनकी तुलना राम से कर रहे हैं। तो ये जो है भव्य दिव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, जिस तरह से भारत में हिंदुत्व को फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित करने की दिशा में काम हो रहा है, उसको देखकर इनको भी हिंदू बनना मजबूरी है। मजबूरी है हिंदू बनना। लेकिन उस मजबूरी के अंदर एक तरफ आप कह रहे हैं आप प्यार बांट रहे हैं, दूसरी तरफ भगवा की तरफ नफरत आप ही के लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आप ही के स्टार नेता जिनको कहा गया कि राहुल गांधी के बाद वो मोस्ट पॉपुलर नेता है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार, उनके लिए वो कह रहे हैं कि मंदिर इसलिए राहुल गांधी जाते हैं क्योंकि लोग चले जाते हैं। देखिए, इसलिए लोग जाते हैं, इसलिए राहुल जी मंदिर चले जाते हैं। अरे किसी की आस्था होगी, राजकुमार भाटी की आस्था होगी तो मंदिर जाएगा, अमीश देवगन की आस्था होगी तो मंदिर जाएगा। लोग जाते हैं इसलिए मंदिर जाएंगे। ये तो कह रहा हूं उनके बयान पर क्या बोलेंगे आप? जो अभी उनका बयान मैंने पूरा देखा, उन्होंने क्लियर कहा कि भगवान में जो आस्था है सब लोग जाते हैं और राहुल गांधी जी लोगों के लिए मंदिर जाते हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो जो भी उन्होंने कहा, पर मेरा मुद्दा यहाँ पे जो हिंदुत्व की बात की, आस्था सबकी है। देखिए, हिंदू हम लोग सब हिंदू हैं,
हम लोग सब भगवान में आस्था बिल्कुल रखते नहीं, हैं कोई और उसमें उसमें deny कोई नहीं कर रहा। आस्था के इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमीश भाई, मैं इसीलिए आपको कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने हिंदुत्व की बात की, बोला ना, अगर बीजेपी का कहता है, समाजवादी पार्टी का उन्होंने जो कहता है, पूरा आपके स्टेटमेंट, नेता अगर ने आप बोला। उसको पूरा स्टेटमेंट मैंने देखेंगे, पूरा स्टेटमेंट मैं पढ़ा, अभी उन्होंने बोला अभी कि मैं आपको तो यही कुछ कह रहा लोग हूं, जाते हैं, इसलिए उन्होंने राहुल कहा गांधी कि जाते हैं। राहुल जी जहां लोग मंदिर जाएंगे जाते वहां हैं, राहुल गांधी जाते हैं। जनता के लिए, repeat जनता किया। के लिए जाते पूरी हैं, की बात को repeat जनता किया के रोहित लिए जी। जाते हैं, जनता की खुशी के लिए जाते हैं। उन्होंने अभी हिंदुत्व की जनता बात के लिए की। जाते हैं, जनता की खुशी के लिए जाते हैं, यानी जनता के वोट के लिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, जनता की खुशी के लिए जाते हैं। दूसरी बात, अभी मैं जम्मू का जी सवाल आपका रोहन गुप्ता से। कि राहुल गांधी की आस्था नहीं है, बिल्कुल आस्था है, तो फिर वो और लोगों के आस्था लिए है, क्यों कह रहे इसीलिए हैं? रोहन गुप्ता बोलेंगे, लोगों के लिए क्यों कह रहे हैं कि लोगों की सवाल खुशियों सुन के लीजिए लिए रोहन जाता जी, हूं? सवाल सुन लीजिए। फिर वो लोगों के लिए क्यों कह रहे हैं कि लोगों के लिए मैं जाता हूं? इसका मतलब आस्था नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, आस्था है, और आस्था इसीलिए है, और उसी आस्था के तहत लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। और राहुल गांधी जी हमेशा जब भी मंदिर की बात हुई, यही आस्था के जब उनमें आस्था है, लोगों के प्रति आस्था नहीं है, तो उनके प्रति आस्था क्यों रखते हो? दोनों के लिए है, लोगों के लिए अच्छे के लिए जा रहे हैं और उनकी आस्था इसीलिए जा रहे हैं। अमीश भाई, मैं इनका जवाब दे दूं, जो उन्होंने हिंदुत्व की बात की, ये नए साल का तोहफा उन्होंने देश को दिया। जो कश्मीरी पंडित 6 लोगों की हत्या होती है नए साल में, और ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जैन धर्म की अभी बात कर रहा हूं, जो सम्मेद शिखर जी, उसके लिए भी, उसके नाम पे भी उन्होंने पैसे जुटाने का काम किया। पूरे जैन समाज को पूरे देश में निकलना पड़ा कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया। आज वो फैसला वापस लेना। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं भाई साहब? हिंदुत्व के नाम पे अपनी सत्ता की रोटियां सेकने से हिंदुत्व नहीं होता। हिंदुओं के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। और नए साल में अगर जम्मू में 6 हिंदुओं की हत्या होती है तो इनको शर्म से झुक जाना चाहिए। आपको मौका दूंगा, प्रेम शुक्ला। बताइए, की हत्या पर हमको निश्चित तौर पर दुख है, और ये दुख कह रहा नहीं, हूं, आपकी जिम्मेदारी है। मैं बीच में आपके बोल नहीं रहा था, वे कह रहे हैं शर्म से झुक जाना चाहिए। तो जब 4 लाख हिंदुओं को घाटी से मार कर भगा दिया गया सरकार में, आपके सरकार में, आपके जवाब दीजिए ना। रोहन जी, अब आप में आपके सरकार में कराइए इनको। जी जब 4 लाख हिंदुओं को वहां से भगाया गया, और उनको भगाने वाले यासीन मलिक के साथ जब इनका प्रधानमंत्री टेबल पर बैठता था, तो इनको शर्म से गढ़ नहीं, इनको पाताल के नीचे चले जाना चाहिए था। ये बेशर्म है या तो। और हम जो है, अगर 6 की हत्या होती है तो हम तत्काल वहां सेना भेजते हैं, अतिरिक्त बल तैनात करते हैं, और फिर क्यों हत्या हुई? आतंकवादियों की फिर हत्या क्यों हुई? घुस कर ये हत्या क्यों हुई? मांद में घुस कर ये क्या है? ये क्या घुस के किसको घुस के मारा आपने? ये क्या चिल्ला ये रहे कहां हैं पे भाई? दिखा है? आप दिखाइए, इनके बीच में चिल्लाओ, इसके बाद इनको दिखा दीजिए। आपको दंगा चाहिए? नहीं क्यों, नहीं, ये आपको- दंगा, आपको ये दंगा ये दंगा वाला, क्या- दंगा ये वाली आप- भाषा है। ये कर क्या रहे ये हैं? क्या भाषा है? ये कर क्या रहे ये हैं? क्या दंगा चाहिए? नहीं, मतलब- आपको चिल्लाना चाहिए। नहीं, आप क्या अभी ये बोल रहे हैं धमकी चिल्लाओ किसको दे रहे चीखो। हैं? आप धमका आप रहे धमकी हैं। किसको दे रहे हैं? नहीं, आप धमका रहे हैं। दंगा- दंगा क्या होता है? नहीं, आपके बीच में वो नहीं बोला, आप उनके बीच में ना बोले। ठीक है, एक सेकंड इनके बीच में एक बार बोला मैंने। जी जो आप लोग कराते थे इस देश में, अरे आप क्या मलियाला में कराया, मेरठ में देश के कराया, सामने, जनता 10 के लाख सामने निर्दोष आप हिंदुओं धमकी देने के दंगा होगा यहाँ पे? नेहरू की आप लालच के डिस्कशन कारण का हुआ। जवाब दीजिए ना। 6, इसका 10 जवाब हजार, दीजिए। 10,000 इसका जवाब दे रहा हूं ना दीजिए। ये जवाब। कल का है। दिया पहला ये जवाब, कल का, इसका पहली दीजिए। उसी लाइन में तो जवाब क्यों दिया। हुई हत्या? आप पहले उन्होंने तो नहीं जवाब जवाब दिया। नहीं उन्होंने आप जवाब पहले दिया, कुछ नहीं उन्होंने कर जवाब दिया, उन्होंने जवाब मैंने दिया। पहले- नहीं दे पाया। पहली लाइन में दिया जवाब। ये देश है हमारा में, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये देश है हमारा में जनता जनार्दन के, देश के युवाओं के सवाल होंगे, और आज का मुद्दा होगा, आप देखते रहिए, ये देश है हमारा न्यूज़ 18 पर। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सारे राजनीतिक विश्लेषक भी पूछते थे, सब पूछते थे ना, आपको ध्यान होगा। आज हम तारीख बता रहे हैं, तो बाबरवादियों के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है भाई? वो टापू ऊपर है, लेकिन बाजू में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन इन्होंने दी। सन 65 और सन 71 के अंदर जीती गई लड़ाई में सेना ने अपना शौर्य दिखा कर जो जमीन जीती, इन्होंने पीओ के वापिस भी नहीं लिया, और सब कुछ दे दिया। और मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले, हमेशा इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी किया। आज टी शर्ट के बहाने कितनी मिर्चें लग रही है इनको। टी शर्ट के बहाने कितनी मिर्चें लग रही है? आपने व्यक्तिगत, ओके जी 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 श्री सम्मेद शेखर जी के लिए हिंदुस्तान के अंदर जितने भी टीवी चैनल है, किसी ने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ अमीश देवगन के द्वारा आवाज उठाई गई। बिल्कुल, अच्छी चीज है। 24 घंटे के अंदर बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया, बिल्कुल। और उसको कोरोना की स्थिति बिल्कुल। घोषित करने से मना कर बिल्कुल, दिया। अमीश जी के मैं लिए कहता तालियां हूं, हो जाए। अमीश देवगन जी के लिए सबको ताली बजानी बिल्कुल। जी जी जी, लेकिन सम्मेद जी अरे आपने जी चेक जी नहीं जी किया। सम्मेद अरे सम्मेद प्रेस सम्मेद शेखर कॉन्फ्रेंस जी, हुई है भाई सम्मेद साहब, चेक शेखर जी, कीजिए। हम आप सबकी चेक आस्था कीजिए का जरा। एक बड़ा प्रतीक है
जैन आप चेक समुदाय कीजिए इस जरा। देश का 24% इनकम टैक्स देता है, साक्षरता में सबसे आगे है, वो अपनी लड़ाई बहुत इत्मीनान से, शांति प्रिय ढंग से लड़ता है। इसीलिए संवेद शेखर जी हम सबकी आस्था का प्रतीक है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन दिया है, वो बहुत बेहतर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है उसको राजनीति से अब दूर कर देना चाहिए। बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है संवेद शेखर जी। मेरा आपसे निवेदन है और आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उनके सवाल का जवाब, वो कहते हैं कि आप भी निजी टिप्पणियां नरेंद्र मोदी पर करते हैं। अभी सिर्फ टी शर्ट पे बात हुई है तो सवाल अब खड़ा हो गया है। आप भारत जोड़ने की बात करते हैं, 62 की लड़ाई में जमीन आपने दे दी, 1947 का बंटवारा पंडित नेहरू ने करवा दिया, ये उनका कहना है। उसके बाद पीओके आपने बनवा दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि भारत को अब जोड़ने की आवश्यकता क्या है? भारत तो जुड़ा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ दिया था। देखिए, सरदार पटेल ने भी भारत को जोड़ा, उसके बाद जो सरकार है सबने जोड़ने का काम किया। आज अमीश भाई, जिस प्रकार से एक डिवाइड चल रहा है कि डिवाइड एंड रूल, नफरत की जो राजनीति है, हम ये कहते हैं आप मुद्दों की राजनीति कीजिए। आपने गवर्नेंस 8 साल किया है और एक पेपर आपको दिखाना चाहूंगा। कैसी नफरत कैसी? मैं यही बता रहा हूं कि जो नफरत की बात है कि एक धर्म की बात हो, संप्रदाय की बात हो, गरीब की बात हो, अमीर की बात हो, हर जगह नफरत क्यों इतनी नफरत की जरूरत क्या है? अगर हम विपक्ष में भी हैं, सत्ता में भी, हम डिस्कशन कर सकते हैं। सवाल पूछने का विपक्ष का अधिकार है। और जवाब बिंदु बताइए, उसका मैं जवाब लूंगा डायरेक्टली। जो नफरत का जो एटमॉस्फेयर, पहला बिंदु जो हिंदू मुसलमान करके जो नफरत फैलाई जाती है, दूसरा अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा होने से जो नफरत पैदा होती है, और तीसरा जो विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी आज बोल पा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, जो आवाज कुचलने की जो बात होती है, जो भी बोलता है कहीं ना कहीं उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास होता है। ये तीन चीजें। देखिए, पहली बात, नफरत फैलाने की जो बात करें, मुसलमान के ऊपर, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। जब आप जो है मेरठ में दंगा होता था, मलियाला में दंगा होता था, कानपुर में दंगा होता था, मुंबई में दंगा होता था, भागलपुर में दंगा होता था, तब वो प्रेम बस हो रहा था। कांग्रेस के कार्यकाल में हजारों निर्दोषों की हत्या हो गई, वो इनका प्रेम था। 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार, जिसमें एक लाठी भी पुलिस ने नहीं भांजी, वो जो है प्रेम बस हो रहा था। और श्रीमान राजीव गांधी इनके प्रधानमंत्री कह रहे थे, अरे बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। ये प्रेम का संदेश था। जब कहा जा रहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो ये प्रेम का संदेश था। जब हिंदुओं को आतंकवादी कहा जा रहा था, भगवा को आतंकवादी कहा जा रहा था, तब ये प्रेम का संदेश था। आज हम अगर 80 करोड़ लोगों को भोजन करा रहे हैं तो किसी की जाति धर्म पूछ के नहीं करा रहे। शौचालय दिए गए तो किसी का जात धर्म नहीं पूछा गया। एलपीजी कनेक्शन में किसी का जात धर्म नहीं पूछा गया। सौभाग्य योजना बिजली मिली, किसी का जात धर्म नहीं पूछा गया। 210 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लगी तो किसी का जाति धर्म गोत्र नहीं पूछा गया। और ये बिना जाति धर्म गोत्र पूछे इनका तो कोई निर्णय नहीं था, और ये प्रेम का परवान लिख रहे हैं। वाह भाई, ये तो गजब हो गई मोहब्बत इनकी, जिस मोहब्बत में जो है 10,000 राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो नफरत की बाजार उनके पुरखों की लगाई हुई है। देखिए, 8 साल जवाब देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, जो उन्होंने कही, वो भी नेगेटिव सारी बात। शिवम त्यागी, शिवम एक ये पूरी लड़ाई अब नैरेटिव की है, और ये जो नैरेटिव है ये 2024 के लिए सेट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 2024 में, क्योंकि एक एंटनी साहब ने भी एक बात को बोला कि अगर अब नरेंद्र मोदी को हराना है तो हिंदुओं के वोट कांग्रेस पार्टी को लेने पड़ेंगे, ये पूरी लड़ाई समूचे विपक्ष की नरेंद्र मोदी को हटाने की है कि नरेंद्र मोदी अगर हट जाएगा तो बाकी निपट लिया जाएगा? मैं 10 सेकंड में जनता से आपको जवाब दिलवाता हूं इसका, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदू के नैरेटिव में राहुल गांधी फिट नहीं होते। मैं आप सबसे पूछूंगा और आपको जोर से बात बतानी है कि आप मंदिर जब जाते हैं वो भगवान के लिए जाते हैं या लोगों के लिए जाते हैं? किसके लिए जाते हैं? किसके लिए? भगवान के लिए। इकलौता राहुल गांधी इस धरती पर ऐसे व्यक्ति हैं जो मंदिर जाते हैं लोगों के लिए। कमाल का बात। अरे आप डिफेंड नहीं कर पाते, बीच में मत चलाइए, बीच में मत चलाइए प्लीज, अब बीच में मत चलाइए। अब दूसरी बात करिए ना, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो सेना को गाली देना हो, चाहे वो यात्रा, सब है बहाना। अल्टीमेटली 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना इनका एकमात्र लक्ष्य है, जो असंभव है। अब आगे आते हैं। आप जो कहते हैं कि नैरेटिव की बात है, तमाम चीजों की बात है, कहीं कोई दो राय नहीं है। जब इनके खुद की स्टेटमेंट्स ही इनको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ये कहती हैं हमें भारत जोड़ने की बात करनी है, नफरत बहुत फैल गई है, सेना पिट रही है बोल के कौन सा देश जोड़ रहे थे आप भैया? जो जॉर्ज पुनैया है, जो देश को गाली देता है, धरती मां को गाली देता है, उसके हाथ में हाथ डाल के जब आप चल रहे हैं तो आप कौन सा भारत जोड़ रहे हैं?
फारूक अब्दुल्ला जो कहता है कि अगर 370 कश्मीर से हटा तो यहां पर कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके हाथ मिलके गले मिलके उससे कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? ये भारत कैसे जुड़ेगा जब आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? और राहुल गांधी ने खुद बोला, किसी और नेता नहीं, राहुल गांधी ने खुद बोला भारत की सेना पिट रही है, जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ बीजेपी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी राहुल जी ने पॉइंट नंबर 2 जॉर्ज पुनैया के साथ कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला की बात, जिसकी बात शिवम त्यागी ने करी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कहता है भारत माता के लिए क्या कुछ, और उसको भारत जोड़ो यात्रा में आप बुला रहे हैं। और कन्हैया कुमार आपका लीडिंग मैन है भाई भारत जोड़ो यात्रा में, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। एक मिनट, तीसरा भी आपका उसका भी जवाब दूंगा। आपने कहा फारूक अब्दुल्ला जी, जो एनडीए की सरकार थी तब वाजपेयी जी के साथ आपको फोटो हाथ उठाकर उन्होंने कहा था एक मिनट, आप जब विचारधारा की बात करते हैं तब वो जब हाथ उठाएंगे तब आप सवाल नहीं उठाएंगे, तब आप सवाल। और हमने तो मोहन भागवत जी को भी कहा कि जब भारत जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है, आप जरा जुड़िए। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं। सेना को का शौर्य को कम करके नरेंद्र मोदी को आप जो कहें उनकी आप उनकी काम का विश्लेषण करिए, आप उनकी आलोचना करिए, लेकिन सेना पिट रही है ये कह के क्या 2024 का चुनाव जीता जाएगा? देखिए, वो तो वीडियो सबने देखे थे, डोकलाम में जो हुआ था, आपस में झगड़ा हुआ, पिटाई हुई सैनिकों की, हमारे सैनिकों की भी हुई, चीन के सैनिकों की भी हुई, तो उसमें कोई टिप्पणी की होगी, फिर जो टिप्पणियां जिस पार्टी ने की है उनसे आप जवाब लें। ठीक है, मैं अपनी पार्टी का जवाब भारतीय सेना पर आए पूछ रहा हूं आपकी। हाँ, नहीं, भारतीय सेना विश्व की शानदार सेना है, ठीक है, बहादुर सैनिक है हमारे, ठीक है, और हमेशा जब भी देश की, मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। और अमीश जी, एक बात बोल, जी, देश की सीमाओं पर जब भी कोई खतरा आया है, हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर देश की रक्षा की है, उनके लिए हमेशा सैल्यूट करना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं, हालांकि कई नेताओं को ठंड नहीं लग रही है, लेकिन आप लोगों को तो यहाँ ठंड लग रही है, हम सबको लग रही है, लेकिन हमारे सैनिक कहां पर है? मैं आज एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उस तस्वीर के जरिए व्यूअर्स आपको भी पता लगेगा कि अगर आप अपने घर में कंबल में बैठे हैं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप मोबाइल पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप फेसबुक ट्विटर के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं, या इस क्लिप को देख रहे हैं, तो ये तस्वीर जरूर देखिए। ये भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की भी तस्वीर है, ये भारतीय सेना की हिम्मत की भी तस्वीर है, जिसमें माइनस टेम्परेचर के अंदर, बर्फीली पहाड़ियों के अंदर भारतीय सेना गश्त लगा रही है। यह भारतीय सेना की सर्वोच्च ताकत है। जब हम अपने सब घर पे बैठते हैं, हम अपने आराम से अपना काम करते हैं, लेकिन आपको आराम देने के लिए ये रात भर जागते हैं। इसीलिए जब कोई भारतीय सेना के बारे में बोलता है तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि हम उनके नाखून के बराबर भी काम नहीं कर सकते, तो भारतीय सैनिक कर रहे हैं। इसीलिए मेरा सवाल खड़ा होता है कि क्यों कहा जाता है। यह तस्वीर आप देखिए, एलओसी पर मुस्तैद बीएसएफ के सैनिक के भारतीय सेना को सलाम है। किस कठिनाई से ये लोग जा रहे हैं, इसको देख कर आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि इनके घर में भी मां है, इनके घर में भी बहन है, इनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस सेना के लिए कहा जाता है, ओवैसी कहते हैं कि पिट रही है ये सेना, ये जबकि पीट के आ रही है। ये वही सेना है जिसके पराक्रम के आगे कई देशों को घुटने टेकने पड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सीधा रुख करता हूं रोहन गुप्ता आपका। जब राहुल जी ने इस बयान को दिया, इसके मायने क्या है? हालांकि उन्होंने 3 दिन बाद फिर बोला कि मुझे भारतीय सेना पे गर्व है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है? एक दिन आप पिटा हुआ कहते हैं, दूसरे दिन आप गर्व कहते हैं, क्यों? देखो, उन्होंने जब भारतीय सेना पर अपमान, देखिए, भारतीय सेना सबसे ऊपर है, कोई भी राजनीति हो, कोई भी धर्म हो, सबसे ऊपर अगर इस देश में तो भारत की सेना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जवान हमारे लिए कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं बिकॉज ऑफ अवर सेना, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल, तो राहुल जी ने यही कहा, आपको समझना पड़ेगा, यही कहा कि हमारी सेना जो दृढ़ शक्ति से, धैर्य शक्ति से आगे बढ़ रही है, संकल्प शक्ति से, तो सरकार क्यों पीछे कर रही है? जब चीन की बात आ रही है, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि हमारी सेना में कोई घुसा ही नहीं है, तो क्या हमारे दुश्मन का मनोबल नहीं बढ़ेगा? पर सेना तो पिट रही है। बिल्कुल सेना पीट, क्योंकि आज जिस प्रकार से गालवान में हुआ, क्या हुआ? वहां पे हमारे 40 हमारे सैनिकों की हत्या हुई है। हम पिटे, हमारी पीटे नहीं है हम लोग। ये सरकार, जो मोदी सरकार की जो निर्णय शक्ति है उसमें खिलाफी है, इसके कारण ये हाल हुआ है। आज मोदी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि चीन हमारा दुश्मन है, और आज दुश्मन को मोदी सरकार के स्टेटमेंट से मौका मिल रहा है। फिर मैं सवाल ले रहा हूं। जी, निर्णय शक्ति तब होता था जब एके एंटनी, इनके रक्षा मंत्री, संसद में खड़े होकर कहते थे
कि बेस्ट डिफेंस ये है कि सीमा पर, चीन की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए। आज जो है 7000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 1365 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। गलवान में हमारे बलवान वीरगति को प्राप्त हुए तो 45 चीनियों को जो है मौत के घाट उतारा हमारे सैनिकों ने। उस पराक्रम को अगर आप कहेंगे कि सरकार का पराक्रम नहीं है तो निश्चित तौर पर आप पर शक होगा। जब भारत के सैनिक घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और राहुल गांधी कहते हैं खून की दलाली हो रही है, जब हमारे सैनिक घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं और इनके सांसद रहे संदीप दीक्षित कहते हैं हमारी सेना का प्रमुख गुंडा है, तो ये सेना के अपमान की इनकी परंपरा है। इनके मन में हमेशा, आपको याद होगा 1971 का युद्ध जीता गया, भारत रत्न इंदिरा जी को दिया गया और शिव सैनिक और वहां के जो सैनिक थे, सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन भी छीन लिया। तो इनकी तो ये हालत है कि ये कह रहे थे कि रफाल इसलिए नहीं खरीदना है कि हमारे पास फंड नहीं है। ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था? आज रफाल भी है, आज जी, जो है जवाब सीमा पर हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। और तवांग में हमारे सैनिक दौड़ा दौड़ा कर, हमारे 50 सैनिक 300 चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर चीन की सीमा में घुसकर मार रहे हैं और एक हम पिट रहे हैं। जी जी जी, क्या आपको लगता है कि इस नैरेटिव बिल्डिंग के साथ आप 2024 जीत जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप सेना का अपमान करते हैं और लगातार राफेल का मुद्दा उठाकर आपने 2019 में भी एक बड़ी हार खाई है। देखिए, यही राहुल जी ने कहा कि सेना के पीछे भाजपा अपनी विफलता नहीं छिपा सकती है। अगर चीन ये कहता है, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि कोई घुसा नहीं है, चीन भी वही कहता है कि हम नहीं घुसे हैं। हमारी सरजमीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर चीन आता है और अगर सरकार ये कहेगी कि अगर कोई घुसा नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? यही तो हम कह रहे हैं। सेना के लिए आंखों में पानी उनके आएगा अमीश जी, जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बची हो। ये सेना के ऊपर बात करेंगे। सुबूतिया गैंग दिन रात चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से जाकर वहां सिग्नेचर एमओयू साइन करके आई है इनकी पार्टी। ये सेना की बेहतरी करेंगे, ये सेना की बेहतरी करेंगे जब अंदर आ गई चाइना और वहां पर वो बैठ गए पीएलए, और उसके बाद तमाम चीजें जब हुई संसद में, आप ही ने कोट किया था, महावीर त्यागी ने क्या कहा था यहां पर उस समय कहा था, उस समय नेहरू जी ने कहा था कि नॉट अ ग्रास ऑफ ब्लेड ग्रोज देयर। तो महावीर त्यागी उस समय उन्हीं के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने मंत्री थे टोपी उतार कर कहा कि मेरे सर पे भी कुछ नहीं उगता, इसको भी चाइना को दे दूं क्या? ये लोग जिन्होंने सारा जीवन गुलामी चाइना की करी है और ये आज बैठकर इस देश की सेना पर जब सवाल उठाते हैं और जब आप सवाल पूछते हैं सर, भाजपा की बी टीम की तरह जब बात कर रहे हैं तो ये तब आप सवाल पूछे ना मोदी जी को। ये जो सेना की तारीफ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी क्यों नहीं करते? अपने आप राहुल गांधी क्यों नहीं करते सेना की तारीफ? ये अकेले क्यों कर यहाँ रहे पे हैं? इतनी बात कर रहे हैं। आपने डिबेट के शुरू में पूछा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक कैसे हैं। मैंने कुछ मुद्दे गिनवाए थे। चाइना के मुद्दे पर भी बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं बिल्कुल। इसमें अगर सबसे स्पष्ट नीति है तो समाजवादी की रही है। जो नेहरू जी ने गलती की थी, चावन लाई से वो गले मिल रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और उसने पीठ में छुरा भोंका, वही गलती हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। वो भी चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूल रहे हैं और ये भी धोखा देंगे, दोबारा धोखा खाएंगे। जी अब मैं एक और मुद्दे पे आता हूं। प्रेम शुक्ला, अमित शाह ने एक त्रिपुरा में बात की, उसने बोला राहुल बाबा आप नोट कर लीजिए, तिथि नोट कर लीजिए राम मंदिर की, 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी श्री राम लला का मंदिर बनने वाला है और लोगों को बोला कि आप भी अपना टिकट कटवा के रखिए। यानी आपने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है श्री राम लला का मंदिर। मैं ये 1992 के बाद जितने चुनाव 2019 तक हुए, कांग्रेस समेत सारे सेकुलर दल, सपा, बसपा, टीएमसी, डीएमके, सब पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सारे राजनीतिक विश्लेषक भी पूछते थे, सब पूछते थे ना। आपको ध्यान होगा। आज हम तारीख बता रहे हैं तो बाबरवादियों के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है भाई? वहां गगनचुंबी जो है राम मंदिर बनेगा और बाबर की छाती पर हम भगवा ध्वज गाड़ कर बना रहे हैं। है किसी की हिम्मत तो रोक ले। जो कह रहे थे कि परिंदा पर नहीं मारेगा बाबरी के अगेंस्ट, जो कह रहे थे संसद में संकल्प लेकर बैठे थे कांग्रेस वाले कि हम राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनकी हिम्मत हो कांग्रेसियों की तो बाबरी के नाम की एक ईंट अयोध्या के लेके जाकर दिखा देंगे। है हिम्मत? जी क्या आपको लगता है कि ऐतिहासिक गलती जो कांग्रेस से हुई बाबरी मस्जिद को लेकर, विवादित ढांचे को लेकर, श्री राम लला के मंदिर को लेकर, वो 2024 में बीजेपी एनकैश करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिस तरह से अमित शाह ने कल त्रिपुरा में बोला है, आप ही के राज्य से आते हैं, गुजरात से। राम आस्था का विषय है और हम सबके राम है और उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। मंदिर बन रहा है और हम सब लोग, अब बीच में मत बोलिए ना,
हम एक सब ही लोग लाइन में आप चिल्लाने मिलकर लगे। हम सबके राम हैं और आज राम जी का मंदिर बने, खुशी की लेकिन बात आप है। ही का शासन बिल्कुल था, नहीं, बिल्कुल आप ही नहीं। के प्रधानमंत्री बिल्कुल थे नहीं। और जिन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे, वो भी सदन के अंदर। बीबी देखिए, एक नरसिम्हा राव ने। मिनट, जब श्री राम का मंदिर बन रहा है, आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आस्था के विषय में, उस पर राजनीति नहीं करना बीबी चाहूंगा, नरसिम्हा राव ने पर बोला था, बिल्कुल आप ही का बिल्कुल माफी मांग इसका रहे मैं हैं। जवाब दे दूं, उसका मैं जवाब राहुल दे दूं। गांधी माफी आज मांग राम रहे जी का नाम तो ले रहे हैं, आज राम के जो भक्त हैं, पूछे राम किया नहीं कुछ काम, फिर क्यों ले रहे हो मेरा नाम? आज भगवान राम इनको पूछ रहे हैं कि भैया जब कुछ काम ही नहीं कर रहे, अपनी दुकान चलाने के लिए जय सिया राम करेंगे, कब तक करेंगे? नहीं, राम का काम किया है तो अयोध्या गवाही दे रही है। आपने कहा कि 2024 को लेके क्या आपने कहा था? आपका सवाल 2024 को नैरेटिव हो रहा है, जिसमें परिवारवाद को भी लेके आया जा रहा है। जिस पार्टी की इतनी हैसियत ना हो, इतनी औकात ना हो, एंड आई रिपीट माय वर्ड्स, जिस पार्टी की इतनी हैसियत ना हो कि 5 जनरेशन से भी वो अपने परिवार के बाहर ना निकल पाते हो एक मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो क्या कर पाएंगे इस लोकतंत्र में? वो बेटी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, इनके यहाँ नहीं बन सकता कोई। राहुल गांधी पता नहीं ऐसा क्या मनमोहन सिंह बने, मल्लिकार्जुन खड़गे बने, बेचारों के ऊपर एनएसी बनाकर माताजी को बना दिया चेयरपर्सन, अब वो ऊपर से चला रही है। उससे बढ़िया तो रोबोट से सीधा खुद ही चला लेते, खुद ही बन जाते। शर्म आनी चाहिए। मतलब ये देश को बेवकूफ 5 जनरेशन से ये बना रहे हैं, शर्म मुझे आनी चाहिए। ये परिवारवाद पर आपको उलझा दिया जाता है हमेशा, एक जगह परिवारवाद पर उलझा दिया जाता है। बीजेपी कहती है कि ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे जो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे। बीजेपी सोनिया जी का नाम लेती है, इंदिरा जी का नाम लेती है, स्वर्गीय राजीव जी का नाम लेती है, पंडित नेहरू का नाम लेती है, राहुल जी का नाम लेती है, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेती है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेती है, अब तो रेहान वाड्रा का नाम भी लेने लगे हैं ये लोग। देखिए अमित जी, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए जो भाषा का ये प्रयोग करते हैं। मनमोहन सिंह जी जैसे सबसे सफल प्रधानमंत्री के लिए रोबोट जैसा उनको शर्म आने, डूब मरना चाहिए, हंसने की बात नहीं है। आप दांत मत दिखाइए, आप दांत मत दिखाइए, एक शर्म की बात है आपके लिए, शर्म होनी चाहिए, एक लिमिट रखनी चाहिए, एक लिमिट रखनी चाहिए। मतलब आपसे कोई डरने, आप कोई डरने के लायक हो ही नहीं, आप ज्वाइन कर लो। दूसरी बात आपने कहा सोनिया जी सत्ता में नहीं रही जब वो चाहती 2004 में प्रधानमंत्री बनना। 10 साल तक जो डिजर्विंग थे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने देश को सुशासन दिया। आज हमारे अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो चुन के बने हैं, कोई गांधी परिवार के नहीं है। कौन से मुंह से आप बोल रहे हैं? इनके वहां तो ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया गया, जो नड्डा जी अपने वहां चुनाव हार गए उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आज हमको कोई परिवारवाद की बात ना करे, कांग्रेस पार्टी की बात है, सब लोग मिलकर। एक सवाल मेरा, सलमान खुर्शीद जी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि खड़गे भले ही अध्यक्ष हैं लेकिन नेता गांधी परिवार का ही है और गांधी परिवार ही सर्वोच्च है। वो पार्टी चलाने के लिए है लेकिन पार्टी की विचारधारा गांधी परिवार से ही है। ये सलमान खुर्शीद ने बोला। देखिए उनकी क्या व्यक्तिगत टिप्पणी, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आज हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और जब राहुल जी को सवाल पूछे जाते हैं पार्टी के बारे में तब यही कहते हैं कि इसका निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे जी देंगे। कई लोग कहते हैं कि राहुल जी जिम्मेदारी से बच रहे हैं इसलिए खड़गे जी को जिम्मेदारी में फंसा दिया है। ये दोनों बाजू की बात कर रहे हैं। पार्टी चला रहे तो पार्टी के अध्यक्ष भी है। आप दोनों बाजू बात कर रहे हैं। जब राहुल जी ने कहा था गांधी परिवार आ रहा है, जब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं बनना है, नॉन गांधी को मौका देंगे, तब उस पर भी सवाल है, सवाल उठाया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे जी का महत्व रेहान वाड्रा जितना भी था क्या? जब रेहान वाड्रा से भी कम महत्व वाले व्यक्ति हैं वो, तो फिर उसके बारे में हमको कहने की आवश्यकता है? अभी ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री प्रत्याशी है, कह दें इनकी हिम्मत हो। बिल्कुल हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, हो सकते हैं, राहुल गांधी नहीं है, हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो हो सकते हैं ना, मैं क्या करूंगा? प्रियंका वाड्रा आपके वहां पे उनके लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, प्रियंका वाड्रा नहीं बोल सकता हूँ। आज हमारे अध्यक्ष हैं, वो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो दोनों हो सकते हैं, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ, पर मैं आधिकारिक नहीं हूँ कि यहाँ पे बैठ के ऑर्डर सुना। पर ये बड़ा बयान है नड्डा जी जो है मंत्री पद के प्रत्याशी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। रोहन गुप्ता जी ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, बिल्कुल अभिनंदन है। क्योंकि अभी जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। उन्होंने बोला कणकण में सिमट कर कुछ पत्थरों की 4 दीवारी में चले गए हैं राम, जहां नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब इंसानियत को बदले उन्मादियों के राम बचेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए राम के ऊपर कमेंट किया है। रामद्रोहियों को तो हमेशा राम के खिलाफ ही बोलना है, तो रामद्रोहियों पर क्या बोलना? राम जो परात्पर ब्रह्म है राम, उन राम के प्रति इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग, ये सड़े हुए सेकुलर सोच का जो है घृणित प्रदर्शन है।
आपके साथ गठबंधन में बिहार के अंदर है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्होंने जो रामलला पर विवादित बयान दिया उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके श्रद्धा के विषय, उनके ऊपर कोई राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए, ना राजनीति होनी चाहिए, ना बयान होना चाहिए। मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। और नफरत की बात जो लोग भी करते हैं अपने आप को यहाँ पे विशेषज्ञ कहकर नहीं होनी चाहिए, मैं वो भी बोल रहा हूँ। भारत जोड़िए बिहार के अंदर भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी आदमी, आप जानते हैं अमीश भाई, मैं जब डिबेट करता हूं न्यूट्रल बात आती है, भगवान राम की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है, किसी का अधिकार नहीं कि देश के खिलाफ बोले। पर जब सत्ता सरकार में तो होती आपने है, भी तारीख नोट कर लिया राम मंदिर के बनने की? कर रखी है ना? बिल्कुल 1 जनवरी 2024 तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।